तो भाई किसने मेरे को ये विद्या दिया, उसका शुक्राना है, उसका थैंक्स है। पर गुरु के मूर्ति से कोई मतलब नहीं है। गुरु विजिबल नहीं है, गुरु गट गट वासी है। उसका नॉलेज देखो, वो बोलता है आई एम बिफोर गॉड वास। भगवान जो था वो कल्पना का तुमने भगवान देखा, रियल भगवान आज तक तुमने नहीं देखा है। ज्ञान सुना है, पर रियल भगवान को जब जानेगा तुम्हारा सब बंधन टूट जाएगा, तुम्हारा अज्ञान नाश होगा। यही भगवान सच्चे गुरु की निशानी है, जो देख कर दिखावे, जिसके बल जाए, जो खुद जाने और दूसरे को बोध कराए। हम तुम्हारे को बोध कराएगा और अनुभव कराएगा। तुम्हारा भी काम है तो मेरे को कैच करना, सुनना नहीं। तुम सुनते हैं और सुनाते हैं पर कैच नहीं करते हैं। तुम्हारे को पावर होना चाहिए तो मैं भगवान को कैच करूं। तो निराकार साकार धारे अवचद में, तो निराकार देखो भगवान जो है एक है, तो दर्शन कौन करे। तुमको ये भी एक भरम डालते हैं, तुमने भगवान का दर्शन किया है। भाई भगवान विजिबल होवे तो हम दर्शन करें ना। भगवान तो फीलिंग में आता है, जैसे हमारा दर्द फीलिंग में आता है, ऐसे भगवान अनुभव मात्र है। भगवान अनुभव मात्र है, भगवान देखने की चीज नहीं है और बताने की भी चीज नहीं है। कोई तुम्हारे एक ब्रह्म ज्ञानी है, वो आत्मा में है, सत्य में है, वो किसी से बात नहीं करेगा, मौन शांत गंभीर एक रस रहेगा। उससे कोई आके बात करेगा तो तू कौन है, तो वो पूछेगा तू कौन है, तू जो मेरे पास आया किसने तुमको भेजा, तू क्यों आया है, तू भूल से तो नहीं आया इस घर में। वो बोलता है मैं वो कौन हूँ, तो वो बोलता है तू और मैं एक ही आत्मा हूँ। और तू किसका दर्शन करने आया ये भी तेरे को मालूम नहीं है। तू किस लिए दुनिया में आया है। जैसे पागल आदमी तो संसार में पैदा होता है, कोई बोलता है मेरे को कर्म करना है, कोई बोलता है भक्ति करने का है, कोई बोलता है भगवान को बहुत रास्ता है पाने का, बहुत रास्ता, कर्म से, भक्ति से, दया से, दान से। और भगवान गीता में बोलता है अर्जुन ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। कई योगी ऐसा भी करते हैं, कई योगी ध्यान समाधि भी करते हैं, पर अर्जुन मेरा मता है तो ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान माना नॉलेज, नॉलेज माना पावर, और ज्ञान हुए नहीं तो जिसमें कर्म कांड भक्ति तेरे से कुछ गुरु कराए, तेरे से कराए नहीं, पहले तो तुमको बी नथिंग बनाए, तो तू कुछ भी नहीं है, तू क्या करेगा। तू करने वाला कौन है, तू भगवान को कहाँ देखता है। तू समझता है तो मैं भगवान का हैंडल हूँ, तू बोलता है पता नहीं तू क्या बोलता है। कभी बोलता है मैं देव हूँ, कभी बोलता है मैं आत्मा हूँ। तुम्हारी आज तक विचलित बुद्धि है, जैसे अर्जुन की विचलित बुद्धि थी। अरे ये क्या भगवान मिला, बोलता है लड़ाई करो, गुरु को मारो, दादे को मारो, दादे को मारो। कभी गुरु ऐसी शिक्षा देगा तो बंदूक लेके तुम अपने संबंधी को मारो। ये कृष्ण का ज्ञान कौन सा है। पर कृष्ण जो अर्जुन का मोह पूरा नाश करने वाला था, जो तेरे को ममता से देखे मारो गोली, पर जो तुमको समता से देखे। अहमता, ममता और कर्ता तीन विकार मनुष्य में है। अहमता है मैं हूँ, ममता है मेरा है, समता जो है, कर्ता जो है वो बोलता है मैं करता हूँ, आज मैंने ये किया कल मैं ये करूँगा, करना मैं काल का। कल होती नहीं, कल किसने देखी है, कल किसने जानी है। तुम आज का विचार करो, अभी प्रेजेंट में तू क्या है। तो तुमने जो भगवान की भक्ति किया तो जरूर मन में इच्छा होती थी मैं गणेश की पूजा करेगा, मैं हनुमान की पूजा करेगा, मैं राम की करेगा, मैं सीता की करेगा। कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई भागवत पढ़ता है, तो भागवत में तो इतनी बातें लिखी पड़ी है जो आदमी का दिमाग खुश्क हो गए तो ये बात पता नहीं क्या है। इसीलिए गीता में भगवान अर्जुन को बोलता है अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि उलझन में पड़ गई है, अब क्या करें क्या न करें, तुमको सबक नहीं मिला है। जब भी सच्चा गुरु आता है तभी तुमको निर्णय करके बताएगा तुम्हारा ये रास्ता है, तुम्हारा ये रास्ता है। वे भूले जो रास्ते से तुमको सुजाग करता है, तो सुजाग रास्ता है तो ये देखो रास्ता तुम्हारा है। पहले ज्ञान, पीछे कर्म और भक्ति। आज ज्ञान है तो प्रेम से तू किसको प्यार से भक्ति करेगा, ज्ञान से तू अहंकार छोड़ के कर्म करेगा, सब अहंकार तुम्हारा ज्ञान से छूट जाएगा। ज्ञान उसको ही लगता है जो देह जा से रहता है, जिसका देह जा छूट गया है। अर्जुन जो है जो बॉडी लेस है, कृष्ण बॉडी लेस है और वो अर्जुन आत्मा लेस है। ये देखो दोनों सेम लगता है। कृष्ण अर्जुन मनुष्य रूप में आया है पर वो जानता है
तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अर्जुन जाता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो बकवास लेके दे की बैठा है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारे मन में भी कभी आता है, ये क्यों नहीं ऐसा करता है, ये क्यों ऐसा करता है, इसको ऐसा करना चाहिए। तो गुरु नानक तुमको बोलता है, करतूत पशु की मानुष जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापी लोक स्वान। तुमको कुत्ता बोलता है, क्यों? कुत्ता कौन है? एकदम कुत्ता दूसरे को दूसरा देखेगा। मनुष्य का क्या है, तुम्हारा इतना छोटा बेबी भी बोलेगा मम्मी इस आईने में मैं हूँ। मनुष्य को मालूम है तो इधर मम्मी मैं हूँ, कुत्ते को मालूम नहीं है। एक दफे क्या हुआ, किसी ने एक बॉक्स बनाया फूल का, तो बाहर जाके वो पसंद करता है फूल, तो बाहर जाके शीशे के ऊपर टाटा करता है, उसकी टूट जाती है, पर वो फूल नहीं छोड़ता है, वो शीशा नहीं छोड़ता है। ऐसे दुनिया में विषय विकार से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती है, तुम्हारी बीमारी आ जाएगी, तुम्हारी सत्यानाश होगी, पर तू वो द्वैत नहीं छोड़ेगा, तू विषय का रस नहीं छोड़ेगा। बोलता है इसमें रस ये है, तुमको ये बोलता है इसमें ये रस है। तब गीता में बोलता है बाहर से सन्यासी का बाहर से विषय का रस छूटता है, पर अंदर में उसका राग है, इच्छा है। तो लुंगरू में ये स्वाद है, मिठाई में ये स्वाद है, फलाने में ये स्वाद है, क्योंकि उसको आत्मा का आनंद नहीं है। जब हमको आत्मा का आनंद रहेगा तो विषय का रस हमारे में नहीं रहेगा, बिल्कुल। हाँ, सहज में जो इसका खाना होगा, पीना होगा, रहना होगा, सहना, वो होगा सहज। पर जो अंदर में सन्यासी को राग है, तो मैंने ये चीज छोड़ी है, उसका स्वाद उसको अंदर में आता है, ये नहीं समझना। तो सन्यासी बाहर से भागा तो उसका रस छूट गया। नहीं, तुम भले घर छोड़ो, सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके बैठो, पर मन वश नहीं होगा। मन वश होगा जैसे अर्जुन का भगवान ने मन वश किया, उसको गाली दिया, सीधा किया कि तुमको अभी लड़ाई करना पड़ेगा। तब जब गुरु का कहना माना भगवान का, तो अभी गुरु वाक्य सत्यम किया, तभी वो लड़ाई करने लगा और बोलता है अर्जुन ये सब मरे पड़े। मन को बोला आत्मा न मरता है, आत्मा न मारता है, आत्मा मरता नहीं है। तुम जब भी देखते है किसी की बॉडी तो तुम रोएगा, अरे ऐसी बात कैसे हम देखेगा, फिर उस पति की शिकल हम कैसे देखेगा। तुमने एक पति को क्यों रखा, एक बेटे को क्यों रखा? सब बेटे हमारे है ना, सब मम्मी हमारी है ना, सब बहन हमारी है ना। एक हमने बहन छोड़ी तो सब बहन मिली ना, एक माँ छोड़ी तो सब माँ मिली ना। तू बोलेगा पति तो एक होता है ना, तो पति एक परमात्मा है। जग में एक पुरुष है, बाकी सब नार है। जग में जो तुमको पति ढूंढने का है, तो परमात्मा पति है जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता है। तुम उसको पति को नहीं देखते हैं, तुम बाहर पति को देखते हैं जिसमें 5 विकार है। तुम्हारे पति में तुमको बोला ब्राह्मण ने, पंडित ने, ये तुम्हारा पति जो है ना परमात्मा है। तो तुम्हारा पति उसको 5 रुपया दे के आता है, बोलता है मेरे स्त्री को समझाना तो मेरी सेवा करे, मेरे को भगवान समझे और मेरी सेवा करे। पति लूला होवे पिंगला होवे, पर उसको चक्की पीस के भी स्त्री खिलाए। स्त्री के लिए बोला तो सती सीता बनना, ऐसी बनना, द्रौपदी बनना, राधा बनना, ये बनना। अरे पति को क्या बोला, कभी पति को किसी गुरु ने ज्ञान नहीं दिया। तो तुम्हारे में 5 विकार है, पहले तुम तो छोड़ो। तुम स्त्री को तो सब ज्ञान देता है, हमने देखा है, सब जिधर भी सत्संग होता है स्त्री को ही गाली मिलती है। तुम सती सीता बनो, तुम एक शादी करना, तुम दूसरी शादी नहीं करना। और पति की स्त्री वो मरी पड़ी है, मुर्दा पड़ा है, तो उधर बातें होती है शादी की। ये क्या बात है? को गीता में थोड़ी लिखा है या किसी शास्त्र में, या भगवान निराकार ने कोई कानून थोड़ी भेजा है। तो स्त्री एक पति करे और वो जो 10 स्त्री के पास जाए। स्त्री घर में भी बैठी है तो भी वो साला पता नहीं कहाँ घूमता है, पता नहीं उसने एक खिलौना समझा है, पर ये नहीं समझता है मेरी वासना जन्म मरण का कारण बनेगी। 10 स्त्री से हम बात करेगा तो अंत समय उसकी हालत बुरी होगी। हमने कई हमारे पास जो सेक्सी आदमी आए हैं, उसको मैंने देखा है, जो लास्ट जब भी बड़ी एज होती है बहुत पीड़ा में पड़ जाती है। और हमको उसने बताया है तो हम कितना सेक्सी है, तो उसका दिमाग ही ठीक नहीं है, उसका दिमाग की एनर्जी वेस्ट हो गई है। अभी वो कितना भी चाहे तो मैं ब्रह्म ज्ञान सुनूं, मैं ऐसा करूं, पर नहीं, उसकी भोगों में बहुत वृत्ति है। तो हमने देखा, देखो ब्रह्मचर्य का पालन करना कितना जरूरी है। आगे जमाने में सब बेचारा संयम में रहता था,
विचार में रहता था, रस में नहीं रहता था, तो भाई हाँ ठीक है, हमको बस सहज मिला सो दूध बराबर। पर दिने दुख होया अरे दिने राजी रहा। कोई भी बात में, चाहे माया में, चाहे स्त्री में, चाहे बच्चों में, उसको ये नहीं मिला तो खुशी हुई, तो ये मेरे को भगवान से सुख प्राप्त हुआ है, बहुत अभी पैसा हुआ है, अभी करो ऐश। ऐश करेगा तो भोगेगा, जितना खुशियां मारिया उतना भया रोग। खलर खादे मारिए तो घर खादे क्या हो। एक आया अपने राजा का पलंग बनाती है, पलंग बहुत अच्छा बना है, उसकी दिल्ली में भी थोड़ा लेट जाऊं। 2 मिनट में उसको नींद आ गई। राजा अंदर आया, बोला ये क्या बात है, ये आया मेरे पलंग पर सोई है, मारो गोली इसको। वो बेचारी को बहुत जूता लगा, तो तुम कैसे सोई, मेरे पलंग पर सोई है, हमने तो देख लिया तू रोज ऐसा करती होगी। उसने 2 मिनट रोया, तीसरे मिनट वो हंसने लगी। ये शुक्र है इसी जन्म में मालूम पड़ा था 2 मिनट का इतना जूता खाना पड़ेगा, राजा को पता नहीं कितना जूता खाना पड़ेगा। वो हंसने लगी। होते देखो इतनी खुशी लिया और भूल गए तो राजा तो सारी उम्र सोएगा, तो क्या इसकी हालत होगी। जितना खुशियां माया उतना भयानक। जितनी हम संसार से खुशी लेगा, सुख लेगा, जूता भी पड़ेगा, क्योंकि भगवान बोलेगा तू दुनिया में गया, अपने सुख के लिए गया, पर दूसरे का दुख तुमने नहीं जाना। जो दूसरे का दुख अपना समझे और उसको प्यार करे तो लव विंस लव। प्यार देने से हमको प्यार मिलता है। हम 1 आना प्यार करेगा जिस टाइम, 10 आना मेरे को आनंद मिलेगा। और तुम लोग को जितना 1 आना सुख लेगा, 2 आना सुख लेगा, तो 10 आना तुमको दुख भोगना पड़ेगा। क्यों कि मन फिर इच्छा करेगा, ये सुख लिया ना फिर जाओ, ये सुख लिया ना फिर जाओ। ये मन की आदत है। जे तू अकेला सुख भोगेगा तो अकेला तुम्हारी इच्छा तृप्ति न होगी, पूरी न होगी। जैसे घी डाले आग में, ऐसे जब भी तू अपनी एक भी इच्छा पूरी करेगा, 1 आना, तो 10 आना तुमको उस चीज का गुलाम होना पड़ेगा, तुमको उस चीज का इंतजार होगा। फिर ये चीज कब मिलेगी, फिर ये कभी मिलेगा सुख, फिर ये, तो तुम सुख की बुद्धि में बैठ जाएगा, फिर भगवान तुमको मिलेगा नहीं। पर जो अभी बोलता है तो लिव एंड लेट लिव, हम आई मे डाई दैट यू मे लिव। 2 किस्म के आदमी है, एक बोलता है मैं भी रहूं तुम भी रहो, एक बोलता है मैं मरूं तुम जियो। आई मे डाई, मैं मरूं तो मौत में इतना आनंद आता है। कभी बोलता है जिस मरने ते जग डरे, अरे सो मोकऊ आनंद, मरने ते ही पाया पूरन परमानंद। मरने से बहुत आनंद मिलता है। जो मौत हम खुशी से सामने देखें, तो आज गुरु ने मेरा मौत कर दिया, मैं नहीं रहूंगा, अभी गुरु इधर रहेगा। तुम जब भी बोलते हैं हम बात किससे, ज्ञान कैसे सुनाए, सुनाने में मेरे को अहंकार आता है, तो तुम ये नहीं बोलता है ये मुंह भगवान का है। भगवान इधर से बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। मेरे में क्या शक्ति है बोलने की, कर्म करने की, कुछ भी करने की। जब माँ बाप के घर में रहते थे तो ज्ञान बोलना तो आता ही नहीं था, भगवान देखना तो आता ही नहीं था। ये तो गुरु की गिफ्ट मिली है, तो गुरु के घर में जाके ये बात अनुभव में लाई कि माँ बाप ने जन्म दिया पर जीवन हमारे गुरु ने दिया। नहीं तो हम नाली का कीड़ा बन के रास्ते में पड़ते थे। पर गुरु की महिमा जो है वो संत के संग निंदक भी करे। संत का संग वह भागी पाइए, संत का संग ऐसे दुर्लभ है। बोलता है ना, सच्चे गुरु का संग बहुत दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। कभी बोलता है गांव गांव में फिरा संता बड़ा सुखा, पर जिसकी तलब सानू उसका बड़ा दुखा। जिसकी मेरे को जरूरत है, जिसमें लिए हुए आनंद, सो सतगुरु कहिए। और मन की दुविधा मिट जाए। मन में जो संकल्प विकल्प तू लेके आएगा, सच्चे गुरु के सामने बैठेगा, तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा। दर्शन साधु का तो साहिब याद, ऐसे के सामने बैठेगा, तुम्हारे को अपना आप भूल जाएगा। आप विसर्जन हुए तो स्मरण कहिए सुन, अपना देह ध्यास तुम्हारा चला जाएगा। जे गुरु ने देह ध्यास गवाया होगा तो तुम्हारा जरूर एक दिन देह खलास करेगा। बोलेगा तू न रहो, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। तू भी ऐसा देखेगा तो मैंने तो मौत देखा, मरने से पहले जो हुआ सो मरी न थींदा मात, वे हूंदा सदा याद जेके मरण का अगे मुआ। मरने से पहले अभी भी हमारे को टाइम है, जो हम मौत से पहले हम अपना मौत देखें। तो बस गुरु ने हमको गोली लगा दिया। मैं जो हम करते थे सारा दिन, मैंने आज ये किया, कल मैं ये करूंगा, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, पानी डालो उसमें सब में। तब गीता में बोलता है, तू 8 अध्याय के लास्ट में बोलता है, सत्कर्म किया चाहे बद कर्म किया, तुमको मेरे ज्ञान में आने के लिए सब कर्म तुमको भूल जाना पड़ेगा।
तुमको आज नया जन्म अपना समझना चाहिए। तो वो सब सपने की लाइफ थी। सपना जो देखा सपना ही रहेगा। क्या क्या बताऊं, क्या क्या जो देखा। आज कोई सपना हमने देखा, तू बोलेगा ना, सुबह को उठ के हम बोलेगा अरे मैंने सपने में देखा मेरा बाप मर गया। चीज सपना था ना, तो सपने की बात क्यों सोचते हैं। तो सब सपना है। और तुम बोलता है कोई शरीर छोड़ता है, तू बोलता है इसकी आत्मा निकल गई। आत्मा को जानना, परिपूर्ण आत्मा है, ऑल परवेटिंग गॉड है। और आत्मा है ही है। आत्मा इधर से निकल के तभी इधर जाए जब इधर न होवे, भगवान न होवे। भगवान से सारी दुनिया फील्ड मना भरी पड़ी है, सारी दुनिया भरी पड़ी है। तू बीच में खाली ये देह ध्यास है। जैसे इधर पर्दा लगाओ, तू मैं नहीं देखेगा। पर्दा उठाओ तो तू और मैं एक ही हो जाएगा। तो उठा तो आप हुआ, फिर आपको सजदा कौन करे। तो जब भी आत्मा वासना निकलती है, फूल इधर पड़ा है, कश्मीर उधर आएगी। ऐसे आदमी इधर मरता है, उसकी वासना जाके जन्म देती है। पर जो समान आत्मा है, एक है विशेष आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान बोलती है। जैसे लकड़ी में आग है, बम्बट होता है, ऐसे ये ज्ञानी है। वो अंत में भी जैसे जोत, जोत से जोत जीते जी उसने जोड़ के छोड़ी है भगवान से। जिये रे जिन जोत पैंजी, जोत सा जोड़े चली। जीते ये नहीं तो मरने के टाइम इसने ओम बोला तो मुक्त हो गया। नहीं नहीं, मरने के टाइम कुछ भी होवे। इवन कृष्ण भगवान तेरे सामने आए तो कृष्ण आया, तुम्हारा प्राण गया, तो पहले तुम्हारा प्राण कहाँ था ये जरूर जानना। तो पहले हमारा प्राण भगवान में नहीं था ना, ओम में नहीं था ना, मुक्त नहीं था ना। जो कृष्ण आया तभी तुम्हारा प्राण गया। ये वो साकार भगत। तो गीता में 8 अध्याय में बोलता है, एक आदमी उत्तरायण में शरीर छोड़ता है, एक दक्षिणायन में। दक्षिणायन माना शरीर में, आत्मा माना आत्मा में, उत्तरायण में। उत्तरायण माना ऊपर है, दक्षिणायन नीचे है, दक्षिण नीचे है। तो जो नीचे शरीर में शरीर छोड़ता है तो वो जन्म मरण में आता है। जो पहले योगी अपना प्राण सूक्ष्म करता है, सूक्ष्म करता है, ओम में इतना लीन है, इतना लीन है जो उसको परवाह नहीं है। तो मेरा शरीर रास्ते में जाए या बाथरूम में जाए या हरिद्वार जाए या गंगा जी जाए, उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो पहले गंगा जी अंदर है, शिव अंदर है, ब्रह्मा अंदर है, विष्णु अंदर है, सब कुछ आत्मा में है। राम नाम आत्म में सोधे, आत्म में पावन जानते। तो भगवान को जो तुमने पहले कल्पना में देखा था, आज तुमको ज्ञान से अनुभव होगा। तो मैंने पता नहीं भगवान भी किसको बोला था, दर्शन भी किसका किया था। तो दर्शन से तो उसी टाइम थोड़ा टाइम शांति आती है, दर्शन करने से बराबर आती है। पर घर जाएगा वही अज्ञानी, घर में तुम्हारा आनंद फिट जाएगा। क्यों कि तुमने सब में वो ज्योति नहीं देखी ना। तू ज्योत होगा तो दूसरे में ज्योत देखेगा, तू देह में होगा उसमें ज्योत कैसे देखेगा। तो देह जासी जो है वो इधर ज्ञान सुनता है। जैसे वो एक बांस की लकड़ी होती है, एक दूसरी लकड़ी होती है। तो बांस की लकड़ी जब जलती है एकदम इतना आग बबूला हो जाती है, पर एकदम बुझ जाती है। पर जो दूसरी लकड़ी होती है वो जलती है, धीरे धीरे वो आग देती है, उसमें खाना पकता है, सब कुछ होता है, फिर धीरे धीरे वो जलती भी है, बुझती भी धीरे धीरे है। पर जो बांस की लकड़ी है, ऐसे संसार में जो लोग सत्संग में जाता है वो वैराग आता है बराबर। थोड़े टाइम के लिए वो उस जैसा है, लकड़ी जैसा। थोड़े टाइम के लिए वैराग आया, फिर घर में आया, बोला इधर थोड़ी भगवान देखता है, इधर तो चोरी करो, चाहे पाप करो, चाहे द्वेष करो, चाहे झगड़ा करो, मेरे को देखता थोड़ी है। पर जब तुम्हारी आत्मा जागेगी, तू समझेगा तो इधर भगवान है। तो भगवान माना भगवान का बेटा, भगवान एक ही है। तू चाहे भगवान का बेटा भी बन। तो जैसे फादर होवे तैसे बेटा होवे ना। ये हमारा भगवान पवित्र है, हम उसका समझो बेटा भी है तो भी हमको पवित्र रहने का है ना। ऐसे गुरु हमारा जो इतना सरस समर्थ है, तो गुरु जैसा हमको होना चाहिए। अधे कही अबे कही, मुंह न कही तो कह न कही। मेरे गुरु ने देख चराई तो मैंने नहीं चराई, मेरा गुरु मुक्त हुआ तो मैं नहीं मुक्त हुआ, गुरु मेरा पूरन है तो मैं नहीं पूरन हुआ। ये बात अच्छी नहीं है। जो तुम गुरु के बात में बैठ जाएगा तो गुरु मेरा ऐसा है, गुरु मेरा ऐसा है, नहीं नहीं। तुमको अपनी आग जलाने की है, तुमको अपना घर में पानी इकट्ठा करने का है, तुमको ज्योत स्वरूप होने का है। और मौन है सोन, एक मौन जो है फर्स्ट नंबर, जो ज्ञान सुन के जैसे एक सिप होती है, एक बूंद लेती है पानी का और मुंह बंद कर देती है, तो वो इतनी चुप करती है जो उस बूंद से मोती बन जाता है। तू भी दे गुरु का वाणी तुम अपने लिए सुनेगा
किससे आर्ग्यू न करेगा, किससे वाद न करेगा। तू वो प्रमुख नाम जपे अखबार, जैसे वो मोती बन जाता है एक बूंद से, वो स्वाति की बूंद वो लेती है और मोती बन। तू भी एक गुरु का शब्द, कोई भी एक शब्द भी अंदर में लेके तू मुंह बंद करेगा, किसी से बात नहीं करेगा। तू बोलो उसको क्या चाहिए, और तू जो मेरा ज्ञान उसको बताएगा। तुमको मैंने जो बीमारी देखी तुमको दवा दिया, तू और मेरी बात दूसरे को जाके सुनाएगा तो और बीमार हो जाएगा। किसी को क्या इच्छा है, किसी को अहंकार है, किसी को मोह है, किसी को अहंकार है, तू कैसे उसको दवा देगा? पहले तू रियलाइज करके मास्टर बन। अधूरा लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजर, थोड़ा थोड़ा ज्ञान, थोड़ा थोड़ा अज्ञान। क्यों ना परफेक्ट ज्ञान सुने, जो हम पहले अपने उद्धार में इधर आए। ऐसे नहीं सुनी और सुनाई बात करें, पढ़ी और पढ़ाई बात करें। तुम कभी पुस्तक पढ़ेगा, कभी ये पढ़ेगा, नहीं। पहले भी पुस्तक पढ़ने से ज्ञान न होगा, लास्ट में तू ज्ञानी होगा तो भी पुस्तक से कुछ न होगा। क्योंकि संत की महिमा वेद न जाने। एक संत की महिमा वेद में नहीं आ सकती है। तू समझते है तो इसने 4 वेद पढ़ा पर आत्म अनुभव नहीं हुआ। तब गीता में बोलता है आत्म अनुभव वाले को सब कुछ प्राप्त होता है। तो वो बाहर क्या देखेगा, कोई शास्त्र क्या पढ़ेगा, दूसरे गुरु को क्या देखेगा? आत्म अनुभव को घर में बैठे, ये घर में हमको जल मिल गया तो बाहर हम पंप से थोड़ी पानी भरेगा या कुएं से भरेगा। तो आत्म अनुभव करने से वेद क्या, शास्त्र क्या, कई शास्त्र तुम्हारे अंदर बढ़ जाएगा। क्योंकि अनुभव की खिड़की खुल गई ना। अनुभव पहले तुम्हारा नहीं है, तुम जितना सुने तेता विज्ञान है। जितना पढ़ेगा, जितना सुनेगा, उतना जाके किसी को बताएगा, ये ज्ञान नहीं है। पर पहले तुम अपने अनुभव की खिड़की खोलो। तो मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं सबको जानने वाला हूँ। तो जानने वाला तू आत्मा है, तू मेरे को क्या जानेगा? तू अपने सच को जान। तो मैं देह हूँ या मैं आत्मा हूँ? तो आए जिस दुनिया में कुछ भी आए है तो भगवान है, बाकी सब फना है, बाकी सब चेंजेबल है। तू पहले टके टके की चीज किसी से मांगता था। एक आदमी राजा के पास गया, बोला मेरे को शीशा दियो। तो बोला तू बेवकूफ है, तुमने हीरा क्यों नहीं मांगा भगवान से? तो तुम जब भी भगवान को प्रेयर करते थे तो देखो क्या क्या मांगते थे, वो मांगते थे जो थिर नहीं। तुमने कभी भगवान को नहीं बोला तो क्या मांगो, कुछ थिर नहीं। भगवान मैं तुम्हारे से क्या मांगू, तुम इस तरह चीज दियो न। कोई चीज दुनिया में एक रस नहीं है। सदान संग सहेलियां, सदान काला केश, सदान जग जीवना, सदान राजा देश। सदाई के लिए परमानेंट जो चीज हो वो भगवान से मांगना चाहिए। तो भगवान देखो अपने पास माया नहीं रखता है, ये जरूर देखना। सच्चा गुरु और भगवान एक ही बात है। वो माया नहीं रखता है, वो अपने पास ज्ञान रखता है। और भगवान के भगत भी जो है वो भी ऐसे ही सच्चे हैं। वो बोलता है हम तुम्हारे को भूल के माया कैसे देखेगा। हनुमान को सीता माला देती है मोती की, तो ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके फेंका, चीज में राम थोड़ी है। हमको तो राम चाहिए, मोती थोड़ी चाहिए, हीरा थोड़ी चाहिए, पत्थर थोड़ी चाहिए। आज सब सपने का पदार्थ लगता है। जैसे सपने का पदार्थ जागने से वो तिरुपति देगा नहीं देगा, सपना जो देखा है सपना ही रहेगा। ऐसे दिन में भी जो तेरे को माया है, पर ये समझना सपने का पदार्थ है। तुम सपने में अपने को सच समझता है, ये सच्चा है, ये सच्चा है, बेटा सच्चा है, बेटी सच्चा है, पर इसको देखो मिथ्या है। मिथ्या तन धन कुटुंब समाया, मिथ्या हमें ममता माया, मिथ्या राज जो बंधन मार, मिथ्या काम क्रोध विकराल, सब मिथ्या है। मिथ्या मना है नहीं, पर वास्ता जरूर है। तुमको कभी तो आधी रात को उठेगा तो कोई चीज देखेगा, बोलेगा इधर भूत है, कोई बोलेगा इधर चोर है, आगे जाएगा कि मेरे को भरम है, वो कपड़ा लटक रहा था, मैंने समझा आदमी लटक रहा है। सच लगता है उसी टाइम अंधेरे में, क्योंकि न लाइट है न पूरा अंधेरा है, तो भरम है। ऐसे तुम्हारे अंदर भी कभी आत्मा की लाइट नहीं है, कभी देह जास है, कभी आत्मा है। तो तू भी ऐसे भरम में बोलेगा तो जगत की चीज चाहिए तो सही, इससे कैसे होगा, इससे कैसे होगा, तुम्हारी वीकनेस है। पर जब भी तू आत्मा को जानेगा, आत्म रस आएगा, तो दुनिया का रस क्या इंटरेस्ट ही निकल जाएंगी, डिसइंटरेस्ट। बोलेगा ये रस क्या होता है, जो खिन में आए रस खिन में जाए। परमानेंट रस न होगा, सदाई के लिए कोई बैठ नहीं सकता है हमारे साथ। तू बोलो मर्द को तू नौकरी में न जा, मेरे साथ बैठ, तुम्हारे बैठने से मेरे को सुख मिलता है। वो बोलेगा मैं कमाई न करूँगा, खाएगा कैसे। कोई भी तुम्हारे साथ हमें इसके लिए नहीं बैठेगा,
तुमको इम्प्रूवमेंट करने का है, अपने ओन में रहने की। शेर उसी को कहते हैं जो अपने पैरों पर खड़ा है। पैरों पर कौन खड़ा रह सकता है? जो आत्मोन्नति में है। देहदास में कभी भी तिरुपति नहीं है। चाहे लख शादी करे, चाहे लखे रुपया इकट्ठा करे, चाहे लखे कुर्सी इसको बहुत बड़ी मिले। आज कोई वोटिंग करता है, मेरे को कुर्सी मिले, मेरे को कुर्सी मिले, फिर उस कुर्सी में टाचनी पड़ी 7 साल की। उस कुर्सी से फिर तुमको निकाल देगा, फिर तुम दूसरे साल बोलेगा, अभी फिर 4 साल के बाद फिर वोटिंग होती है। तो टेम्पररी कुर्सी हुई ना, टेम्पररी सुख हुआ ना, टेम्पररी सगे वाला हुआ ना, तो टेम्पररी सुख हमको नहीं चाहिए। हाँ, भगवान राजा अगर पलंग पर सोता है उसको प्रारब्ध से मिलता है, फिर उसको जूता क्यों खाना पड़ेगा? दासी तो दूसरे के प्रारब्ध में पलंग पर सोई हो कैसे? हाँ, राजा को प्रारब्ध से बोलते हैं सुख मिला तो उसको जूता क्यों खाना पड़ेगा? पर गुरु से पावर्टी खरीद करने की है। बाय पावर्टी गुरु से गरीबी सबको खरीद करने की है। राजा होवे या फकीर होवे, पर गुरु के पास उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसको मालूम है तो दूसरा राजा एकदम उसके ऊपर लड़ाई करके आ सकता है। राजा को मालूम नहीं है तो मैं परमानेंट तख्त में बैठेगा। एक शहर में राजा राज करता था, 25 बरस के बाद राजा को दिखा मिलता था तो जंगल में चले जा। वो बेचारा जो राजा आता था वो रोके और चला जाता था, उठने के टाइम रोता था। एक राजा आया, बोला मेरे तिजोरी में कितना पैसा है? जितना खर्च उतना है। बताओ तो सही कितना पैसा खर्च करेगा? जितना भी तू खर्च कर। अभी से ये जंगल जो मेरा है, जिधर मेरे को 25 बरस के बाद जाने का है, वो जंगल की सफाई करो। उसने जंगल की सफाई किया। जिस टाइम राजा उतरता है अपनी राजाई से, तो जंगल में जाने के टाइम वो खुश होके रहता है, खुश होके चलने लगा। तो सब लोग बोलने लगा, सब राजा आते हैं रोते हैं, ये क्यों? इसने जो भी मनी थी, जो भी एनर्जी थी, सारी उसमें गंवाई, तो जैसे मैं आगे अच्छी तरह से रहूं। तो जो राजा विवेकी होगा उसको मालूम है, तो कहीं राजा आया कहीं राजा चले गए तो हमें इधर परमानेंट नहीं रहेगा, उसको मालूम है। मूर्ख को नहीं मालूम है, पर सबको मालूम है। तो ये राजा कल भी छूट सकती है राजाई, क्योंकि राजा के ऊपर राजा चढ़ाई करता ही रहता है। लड़ाई हमेशा होती रहती है। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का हमेशा बॉर्डर पर क्यों सिपाही बैठे है, तो उसको मालूम है ना, तो ये परमानेंट नहीं है। तो राजा सुखी कैसे हुआ? उसको तो सपने में भी शांति नहीं है। जो भी राजा होगा, जो भी बड़ा आदमी होगा, उसको सपने में भी शांति नहीं है। तो कैसे समझती है? तो उसको प्रारब्ध से राजाई मिली तो उसको भोगना चाहिए, उसको नींद नहीं करना चाहिए। राजा को जितनी बड़ी कुर्सी है उतना बड़ा डेंजर है, और हमारी कुर्सी नहीं है। हम तो हम ही है, हम तो बिफोर गॉड वाज है। क्योंकि जो तुम्हारा कल्पना में भगवान है, तुमने पहले जो मंदिर मरी में भगवान देखा, आज तुम उसका दर्शन करके कृपत होगा। क्योंकि आज तुम्हारी वृत्ति खराब हो गई। क्यों खराब हुई? अभी जहाँ जाएगा बोलेगा ये जो किसी आदमी ने चित्र का भगवान बनाया, ये कृपत होगा। क्योंकि आज तुम्हारी वृत्ति खराब हो गई। क्यों खराब हुई? अभी जहाँ जाएगा बोलेगा ये जो किसी आदमी ने चित्र का भगवान बनाया। हम एक शराब के दुकान में गया तो एक सहेली मेरे को मिली, तो उसको उस शराब ने बुलाया, ठीक जल्दी आओ हमारा हिसाब खलास करो। मुझे क्या खरीद किया? जी मैंने 15 रुपए का गणेश भगवान खरीद किया। मुझे 15 रुपए में भगवान मिलता है? तो वे सब हैरान होने लगा, जो भी दुकान में बैठे थे। जी 15 रुपए में भगवान मिलता है। मुझे फिर तो मैं सबको बताएगा इधर 15 रुपए में। फिर ये लोग जो तपस्या करते हैं, जो ऋषि मुनि जंगल में जाते हैं, जो अपने को वैराग देते हैं, त्याग करते हैं, ये क्यों करे? क्यों ना 15 रुपए का भगवान ले? जी आपने जो बात किया तो हमको तेरे पास आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो रियल भगवान तुम आप क्या बोलते हैं? तो तुम देखो, तो सबके अंदर में लाल है ना, खाली किसको कोई सपने से जगाए, सपने से जगाए गुरुजी। तुम सपने से जागते नहीं है, और तुम सपने में बैठ के सच समझता है तो ये भी है, ये भी है नहीं है। उसको बोलो जो 3 काल में सत्य है। जागृत को सत्ता देने वाला भगवान, सपने में सत्ता देने वाला आत्मा, और गहरी नींद में भी सत्ता देने वाला आत्मा। तो सत्ता जो पावर है, जो एग्जिस्टेंस है, जो पावर है, वो भगवान का है। तू क्या है? तू तो कुछ भी नहीं है। राजा भी एक सेकंड में मर भी सकता है। एक राजा तुमको मेला दिखाएगा, बोलेगा तुम पसंद करो, मैंने मेला ठीक बनाया है, अच्छा बनाया है। तो एक आदमी किसके घर में गया, बोला मेला तो ठीक बनाया है, पर मौत की खिड़की नहीं बंद की है। इस राजाई में भी तुम्हारा मौत आ सकता है। वो बेचारा डर गया,
जी मेरे को तो तुमने अपसुगन में डाल दिया, मैंने तुमको बुलाया, तुम सत्संग कर और मेरी राजाई देख, मेरा ये देख। तुमने मागी बोला मौत की खिड़की नहीं बंद किया है, ये क्या तुमने बताया? तो देखो संत के पास हमेशा विवेक विचार है और दुनिया के अज्ञानी के पास विवेक विचार बंद है। तो विवेक और विचार की चाबी गुरु के पास है। जब गुरु विवेक और विचार खोलेगा तब तू समझ में आएगा। अभी तुम्हारा विवेक विचार खुला नहीं है, तभी तू बोलता है राजा सुखी बैठा है, राजा प्रालुद में बैठा है, तो क्यों ना सुख ले। वो जैसे सपने में सुख भोग रहा है, जागेगा तो वो सुख शब्द सब खलास हो जाएगा। तो तुम देखो सुख जो है वो इंद्रिय का सुख है, वो पैसे का सुख है। तू पैसे के बिगड़ बताओ, तो पैसे के बिगड़ कौन सा सुख तू ले सकता है? जहाँ जाएगा पैसा खर्च करेगा तभी तुमको सुख मिलेगा। ये भी ठीक है, पैसा है तो खर्चे, पर वो परमानेंट सुख मिले ना। परमानेंट सुख किस में होता है? जो बाहर के मनी से कोई मतलब नहीं है। और राजा भी गुरु के पास आता है, जनक आता है तो तन मन धन गुरु को आके देता है, तो मेरा तू उद्धार कर। तो राजा महाराजा और कोई तो बिल्कुल छोटा नीच होता है, वो भी तर जाता है, और बीच वाला आदमी थोड़ा आराम में रहता है। उसको ये नहीं है तो दर्द नहीं है। बड़े हाईएस्ट पावर वाले को भी दर्द है, जो नीचे है, जो संत के संग निंदक भी तरे, तो वो बोलता है मैं वैसा हूँ, कभी आएगा भगवान जो मेरे को थारेगा। तो एला हुई एक पत्थर जैसी, कभी तरने वाली नहीं थी। एला पत्थर माना दिल उसकी पत्थर थी, रामचंद्र आया उसको आके तारा। ऐसे ही जब भी टाइम आता है जो बहुत पुकारता है भगवान को, तभी मेरा पेन भर गया है। अब भगवान तू युग युग में प्रकट होता है, अभी इस युग में कभी तू आएगा जो मेरे को आके तारेगा। जैसे जैसे सदना का साई को तारा, मैंने भी ऐसे ही तारना। ऐसे मुफ्त में नहीं तारेगा, पर ज्ञान से तारेगा। तू ये नहीं समझना भगवान खाली ऐसे हाथ रखे सिर पर नहीं, पर तू ज्ञान से तरेगा तो परमानेंट मुक्ति मिलेगी। पर ये ऐसे गुरु का हाथ फिराएगा तो थोड़े टाइम के लिए बराबर शांति आएगी, क्योंकि सेवक के सिर पर हाथ धरता तो वो बराबर शांत आता है। संकल्प विकल्प शांत होता है, संकल्प विकल्प शांत होगा, समाधि भी लग जाएगी, बेहोशी भी आएगी भगवान के संग में। पर जो अंदर का पूरा ज्ञान है वो तुम्हारे नॉलेज से निकलेगा। तू भी बोलेगा आई एम बिफोर गॉड वाज, भगवान से पहले मैं आत्मा था, तभी मैं मंदिर में मैं गया ना दर्शन करने को। मैंने समझा तो ये कल्पना का भगवान ही राइट है, पर अभी जो ज्ञान सुनने के बाद तू मेरे को बता, तो तू कल्पना के भगवान का दर्शन करेगा या रियल अपने आत्मा का दर्शन करेगा? तो मास्टर को छोड़ दें और मैं नॉलेज में रहूं, तो गुरु से निभाने का क्या मतलब है? गुरु है तुम जो आत्म, वो अंदर में ही गुरु को इतना याद करेगा जो तुम्हारी बोली गुरु की बोली निकलेगी, तुम्हारी बोली नहीं निकलेगी। सब तुमको बोलेगा तुम्हारा गुरु कौन है, जिसने तुमको जगाया। ये निभाना, लास्ट तक तुम्हारा प्राण निकले बोलो भगवान है, मैं नहीं हूँ। तुम ये नहीं बोलना तो मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं त्यागी, मैं वैरागी, मैंने पुरुषार्थ करके ज्ञान दिया। ये अहंकारी आदमी। कोई गुरु तुमको रास्ता बताए, हमने देखा है एक दलाल को, हमने बोला हमको मकान चाहिए, तो किसी हमारे को दिखाया एक दफा, जी मेरी दलाली हो गई। मैंने बोला तुम्हारे थ्रू हम लिखा पढ़ी नहीं करेगा, दूसरे के थ्रू करेगा, चे तू लख से कर, पर मेरी दलाली हुई जो एक दफा मैंने तुमको खाली दिखाया, एक दफा। तो गुरु भी एक दफा खाली तुम्हारे मन को ऐसे मोड़े और आत्मा में जोड़े, तो गुरु की फी हो गई, गुरु तुम्हारा हो गया। तू न बोलेगा तो मैंने साक्षात्कार अपने कमरे में बैठ के किया, मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने ध्यान किया, समाधि किया, मैंने तो वैराग लिया, मैंने तो कोशिश किया। तू नहीं बोल सकता है यू आर नॉट, तू नहीं है। तो गुरु से निभाना है जो लास्ट तक गुरु इधर रहे पर मैं न रहूं। कई आदमी कीर्ति में आ जाता है तो बोलता है गुरु ने मेरे को आप समान बनाया, तो मेरी कीर्ति हो ना, मेरा नाम चले ना, तो चंगा ना रखा के जस कीरत जगले। पर जे नजर न आविए तो बात न पूछे कोई। जे हम गुरु के नजर में हमेशा नहीं है, गुरु भले किधर अमेरिका में बैठा रहे ना, हम इधर बैठा रहे ना, पर है तो इधर गुरु ना। अब गुरु कहाँ भूलेगा? सोके विसरे जो विखते काटे, जन्म जन्म का टूटा गांजे। सो कैसे विसरेगा जो जीव से ब्रह्म बनाए, तिनके से हमको इतना मोटा तकरा कर दे और हमारी लाइफ ऐसी इजी हो जाए, जो हमारा ब्रह्म संसार शक्कर शुभा गुरु के ज्ञान से निकला।
तो वो मास्टर नहीं भूलता है। वो मास्टर जो है वो रवाजी मास्टर है, उसने भी अपने गुरु को बुला दिया। जो वो दुनिया का मास्टर है वो थियरिकल है, वो प्रैक्टिकल नहीं सिखाता है, जितना थियरिकल उसको ज्ञान देता है। पर ये जो है अंदर घुसाता है। जैसे कोई न भी पिए दवा तो उसको सुला के गुरु दवा पिलाता है, जोरी से उसको मुंह में डालता है, तुमको दवा पीने की है, नहीं तो वो करवी करके छोड़ देते हैं। दूसरा जो डॉक्टर वो लिख के देता है, कोई लिख के देता है, कोई मंगा के देता है, कोई बिल्कुल ऐसे बोल के पिलाता है। तो जो पिलाने वाला गुरु है वो हमको गुरु हमेशा याद है, हम नहीं है। हमने अपना नाम चेंज कर दिया तो गुरु रहे पर मैं न रहूं, मैं न रहूं। क्यों कि गुरु की भलाई तो कभी भूलती नहीं है, तो भलाई गुरु की न भूले या गुरु की शिकल न भूले, ये बात है। तो भगवान है इनविजिबल, हमारा गुरु भी है। रे दावा मंज दे रहो तथी विधे, हमारा गुरु भी दे अजा से रहता है। तुम समझते हैं तो गुरु माना दे है, तो मैं उससे निभाए माना उसके सिर पर बैठ जाए। नहीं, वो मेरे से एक सेकंड भी जुदा नहीं है। गरी का विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में भी। तुम देखो गुरु को भी ऐसा तब प्यार होगा जब हमको कुछ मिलेगा ना। अच्छा, ऐसे प्यार करेगा तो कभी संसार ब्रह्म भी आएगा। किसको गुरु से समझो पूरा नहीं मिला है तो वो गुरु को प्यार भी नहीं करता है, और जिसको सब कुछ मिलता है वो सब कुछ गुरु को बराबर प्यार करता है। ऐसे प्यार भी नहीं होता है। तुमने मोह को प्यार समझा होगा, पर प्यार ऐसा है वन वे ट्रैफिक, खाली देने का ही है, देने का ही है, लेने का नाम नहीं। आशा न करे और की आप करे उपकार, हमको आशा नहीं करने की है पर सबको उपकार करने का है। क्योंकि जे एक कॉलेज है उसमें सेम आदमी बैठे, 1 साल बैठा, 2 साल बैठा, 3 साल बैठा, तो कॉलेज वाला मास्टर क्या बोलेगा? वो पढ़ाई कराई उसने, पूरी पढ़ाई दिया उसने, तुम बोलेगा मास्टर है मुड है, ये क्या करता है? ये कॉलेज में हमेशा वही बैठा है। तो ये कॉलेज में कोई आया कोई गया तो दूसरा आके भर्ती होगा ना। अच्छे आदमी के लिए कुर्सी खाली होगी ना, तो अच्छे आदमी का काम है गुरु का ज्ञान लेके फिर प्रैक्टिस करना और दूसरे को ऐसे उठाना। तो मेरे को भी कुछ निश्चय हुआ है या नहीं। एक जगह बैठने से ज्ञान नहीं होता है, पर जानने से ज्ञान होता है। जो जो जाने तो सदा सुख, जो जाने, ऐसा नहीं जो सुने और सुनाए, पोथी पढ़े और ऐसे सबक बताए किसी को, ऐसे जैसे रूटीन है ना उसकी, ऐसे रूटीन जैसी बात करता है। पर ये है जो किसी मनुष्य के ऊपर अटैक होवे हुए ज्ञान से। राजा परीक्षित था तो उसने भागवत सुना, उसको किसी ने श्राप दिया तू 7 दिन में मर जाएगा। उसको आके डर लगा, ऋषि मुनि सबको बुलाया तो शुकदेव भी आके सामने खड़ा हुआ, उससे उसने भागवत सुना। 6 दिन उसको ज्ञान नहीं हुआ। तो वो गुरु को बोला मेरे को अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, कल तो मेरा मौत है, कल तो सांप डंगेगा, मेरा मौत नजदीक है, तुमने क्या किया? मेरे को तो अभी दिल में कुछ एक शब्द भी नहीं गया। तभी गुरु को चिंता लगी तो गुरु ने बोला एक राजा था, वो सैर करने गया, अचानक आके रात पड़ी तो उस राजा ने देखा सामने कोई शेर बगर इस जंगल में आए, मेरे को तो खा जाएगा। तो उसने जाके एक जमादार की झोपड़ी देखी, तो जमादार को बोला तो एक रात मेरे को इधर रखो, सुबह को मैं निकल जाएगा। तो उस जमादार ने बोला एक रात रहना, सुबह को चले जाना। तो उस कोठी में हड्डी मांस गंद किचरा जैसे जमादार इकट्ठा करता है किचरा, वो पड़ा था। राजा जाके रहा, सुबह हुआ तो राजा को बोला अभी तक निकला नहीं है, अभी तुमने बोला ना मैं सुबह को सवेरे चला जाऊंगा, सुबह हुआ तू नहीं गया। तो राजा परीक्षित पूछता है शुकदेव से वो कौन सा राजा था जो इस झुपड़ी में बैठ गया, इतने गंदी झुपड़ी में हड्डी मांस किचरा पड़ा था? चाहिए तू है गंदा राजा, जो तू इस शरीर रूपी झुपड़ी में ऐसा पक्का है, ऐसा इस गंद के टोकरी में बैठा है, जो तू ये गंद का शरीर छोड़ता नहीं है, तू अपने आत्मा में नहीं रहता है। इसको दिखाया तो शरीर और आत्मा अलग है, गोरा और गोरे स्वार अलग है, मोटर और ड्राइवर अलग। तो तू ड्राइवर है या मोटर है? जैसे आप गुरु की हयात में गुरु के साथ नहीं थे, बाकी वो क्या? नहीं, मेरी बात जो है वो सबकी बात एक जैसी नहीं होती है। क्यों कि ये कोई अजीब बात होती है तो शायद उससे हमारा प्रारब्ध का भी पाठ होगा और ज्ञान का भी पाठ होगा, ऐसे होगा। डबल पार्ट था, हमने खुद ही देखा। तो जैसे हमारा डबल पार्ट है, हमने तो पहले दिन निश्चय भी किया, फिर भी जो ऐसा इकट्ठा रहना सहना हुआ
तो जे अर्जुन भी लायक है, कृष्ण भी उसको पसंद करता है, तो तू क्या करता है? पर कृष्ण ही जे पसंद न करे, बोले तू और जगह जा, मैं और जगह जाएगा। गुरु नानक ने लेने को लास्ट में निकाल दिया घर से, चे तू अपने शहर में जाके ये सत्संग कर, तू अपने भगवान को जाके उधर रियलाइज कर। तो पहले वो पीछे गुरु नानक का शरीर अपने शहर में छूटा और वो अपने शहर में पहले ही रहने लगा। वो तो गुरु की एक मौज है, एक लीला है। तो गुरु को चाहे तो इधर रखे या उधर रखे, तुमको इतना बोलना नहीं चाहिए। तो आप कैसे रहे, हम कैसे रहे। रीस करने से कुछ नहीं मिलता है। किसी को 7 बेटा है, तेरे को नहीं मिलेगा। किसी को 2 बेटा है, तेरे को नहीं मिलेगा। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। तू अपने लाइफ पर नाज करना, मैं अपनी लाइफ पर नाज करेगा। जिसको भगवान जहाँ भी रखे, जो तुस पावे साई बलिकार, तेरा पाना मीठा लागे। जे तुमने देर से रीस किया इकट्ठे रहने की, तो ज्ञान नहीं लगेगा। ज्ञान में जरूर नहीं है तो हम किससे इकट्ठा रहेगा तो ज्ञान होगा। पर आज क्यों नहीं समझते, ऐसा तूफान में ज्ञान है। एक कोई लेक्चर सच में सुने अच्छी तरह से, पूरी तरह से मेरे को कोई कैच करे, तो उसके मन का भ्रम नाश होगा। वो सोचेगा तो मैं ठाट करूँ, ठाट आएगा नहीं। इस ज्ञान के बाद कौन ऐसा ख्याल करेगा? ख्याल करना है तो ये पाप करना है। हमारा भगवान बैठा है, सृष्टि का मालिक बैठा है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे बाहर है। मैं कैसा नीच बनूंगा जो ख्याल करेगा? ख्याल करना तुम्हारा धर्म ही नहीं है। क्योंकि ये भी एक तुमने रीस किया, तो ऐसा आप ऐसे बैठे, तुमको क्या मालूम तो हमको साक्षात्कार कब हुआ, हम बैठे भी क्यों? ये तो एक प्रारब्ध का पाठ है, जिसका जहाँ ऐसा पाठ प्ले होगा। उसकी प्रकृति अपनी है, मेरी प्रकृति अपनी है, फिर भी ऐसे क्यों होता है? वो तो निराकार को मंजूर था, तो ये दोनों नाम इकट्ठे आएगा, दोनों नाम इकट्ठे आएगा। सब कोई रीस करेगा ऐसा नाम। कईयों ने रीस भी किया होगा पर वो मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि रीस किया, मैं भी लास्ट तक निभाएगा, मैं भी ऐसे करेगा, मैं भी जुदा नहीं रहूंगा। पर निराकार को सब पता है, तो किसको किधर रखें, ये याद करना। निराकार में तुम्हारा प्यार होगा तो शायद हमेशा तुम्हारी मेरी एक बात रहेगी। पर जे तू निराकार छोड़ के और तू देह में आके बोलेगा तो मैं हमेशा कैसे रहूं, तो ये भगवान को मंजूर नहीं है। तू अपनी विल नहीं रखना। Thy will be done, O Lord। भगवान तुम्हारे विल पर चलेगा। जैसे जैसे अंदर ज्ञान बढ़ेगा बढ़ेगा, ऐसे तुम्हारा मेरा जुदाई कभी होने वाली नहीं है। पर ज्ञान से प्रीत करेगा कि देह से प्रीत करेगा? पहले तो देह से तो तुम ऊपर उठो, पीछे रहने की बात हुई। ये तो बाहर का पाठ हुआ ना, पर अंदर का पाठ देखो, संकल्प क्लब को देखो, तो तुम्हारे अंदर क्या मिला है, मेरे अंदर क्या बात है। गुरु से अभेद होने का है। ज्ञान से प्रकृति एक हो जाए, कोई परवाह नहीं है। कोई हमेशा भी बैठे, कोई बात नहीं। कोई जुदा भी भगवान रखे, तो तू निराकार के ज्ञान में रह के दिखाओ, तो तू मेरे देह में है या आत्मा में है। जो आत्मा में होगा वो सदाई त्रिपद प्रसन्नचित रहेगा। गुरु मेरे को कहाँ भी रखे, तो मैं तो गुरु की जूती हूँ ना। कबीर कुत्ता राम का, जित खेचे तित जाए। कभी बोलता है मैं राम का कुत्ता हूँ, जहाँ भी रखेगा तो मैं संतोष में रहेगा। हाँ, जब अपने घर में खुदाई है, तो काबे में सजदा कौन करे। जब अपने घर में खुदाई है, तो काबे में सजदा कौन करे। जब दिल में ख्याले सनम हो बना, तो गहरी पूजा कौन करे। जब दिल में ख्याले सनम
भजन बोले और पढ़े। अच्छा सुशी तुम तो चल घूमो के आए ना बच्चे दिन अच्छा गुम होए के वेख नजारा, गुम होए के वेख नजारा, आप सारा महबूब के सूरत में, ओ सच साईं दे सूरत में, गुम होए के वेख नजारा, गुम होए के वेख नजारा, आप सारा महबूब के सूरत में, ओ सच साईं दे सूरत में, रख नूर जमाल नजर विच, तस्वीर निगाह अंदर विच, रख नूर जमाल नजर विच, तस्वीर निगाह अंदर विच, सुन आशिक इश्क इशारा, सुन आशिक इश्क इशारा, बेनगारा महबूब के सूरत में, ओ सच साईं के सूरत में, गुम होए के वेख नजारा, गुम होए के वेख नजारा, आप सारा महबूब के सूरत में, ओ सच साईं दे सूरत में, रख जाने को दिल भरदा, दम दम विच खौफ कसमदा, रख जाने को दिल भरदा, दम दम विच खौफ कसमदा, दिल कर तू जिस्म विसारा, दिल कर तू जिस्म विसारा, गुजारा महबूब के सूरत में, ओ सच साईं के सूरत में, गुम होए के वेख नजारा, गुम होए के वेख नजारा, आप सारा महबूब के सूरत में, ओ सच साईं के सूरत में, जिस विच महबूब समाना, फिर मौत न उस पर आउंदा, जिस विच महबूब समाना, फिर मौत न उस पर आउंदा, सानू कसम रसूल खुदा
के सूरत में गुम होए के वेख नजारा, गुम होए के वेख नजारा, आप सारा बह